Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of our discussion is test appraisal system. Basically in test appraisal we will discuss about the evaluation of the test or the performance appraisal process. ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि टेस्ट अप्रेजल से क्या मुराद है और टेस्ट अप्रेजल जो है इसको हम क्यों करते हैं. ओके, फर्स्ट कम अपॉन द डेफिनेशन. It is the process of evaluating the performance of students, sharing that information with them and searching for ways to improve their performance. तो बेसिकली जो टेस्ट अप्रेजल जो प्रोसेस जो होता है, एक प्रोसेस है परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने का, और दैट परफॉर्मेंस इज़ दी परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स. और आफ्टर उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को उनके साथ शेयर करना एंड सर्च द वेज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. Test appraisal is the step where the institution's management finds out how effective it has been at conduction and evaluation of student. So basically test appraisal से जो मुराद है या जो टेस्ट अप्रेजल्स को जो इंस्टीट्यूशंस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस लेते हैं तो उसमें बेसिकली वो फाइंड आउट करते हैं कि ये किस हद तक इफ़ेक्टिव है, इसकी जो कंडक्शन है या इसकी जो एप्लीकेशन है जो अप्लाई कर रहे हैं, और इसमें और जो स्टूडेंट्स की एवेलुएशन जो है वो किस हद तक इफ़ेक्टिव वो कर रहा है. एज टेस्ट परफॉर्मेंस या अप्रेजल इज़ अ प्रोसेस ऑफ एवेलुएटिंग अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑफ अ टेस्ट इन टर्म्स ऑफ इट प्लेसमेंट एंड प्रमोशन. तो बेसिकली जो टेस्ट अप्रेजल जो होता है या जो टेस्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसका मकसद स्टूडेंट की प्लेसमेंट या प्रमोशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. अगर कई स्टूडेंट्स की किसी प्रोग्राम के अंदर हम इंडक्शन कर रहे हैं या उनकी जो प्रमोशन है किसी नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर जो प्रमोशन है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, तो बेसिक दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्ट अप्रेजल एंड दीज आर अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशनल वाइज. Concrete and tangible particulars about their work, यानी कि it provides the concrete aspect about the performance of the student and assessment of performance. It also tells about their performance, students' performance. When we check the test appraisal on institution level, it means कि measuring the efficiency. उस institution की उस organization की efficiency को measure करने के लिए test appraisal use करते हैं, और maintain control, और उसकी जो quality है उसको control करने के लिए या उसकी जो efficiency है उसको control करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. If we see the test appraisal aims at personal development, self-satisfaction, involvement in the work, mutual goals of the students, teachers and the organization, growth and development, increase harmony and enhance effectiveness. Harmony mean कि balance develop करना चीज़ों के अंदर और उसकी effectiveness को develop करना. तो these are the objectives of the test appraisal. Okay, desirable characteristics for tests. Apart from assessment and evaluation, we must consider the following points while testing or going to develop a test appraisal system. कोई भी जो टेस्ट अप्रेजल सिस्टम डेवलप करने से पहले हमें जिन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है, एक जो टेस्ट है उसकी जो डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो फॉलोइंग हैं: वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यूटिलिटी, practicality and discrimination. Now we'll discuss all these characteristics of the test in detail. Validity refers to the degree in which our test or other measuring device is truly measuring what we intended to measure. Mean validity mean कि test measures what it's supposed to measure. एक टेस्ट जब उसी चीज़ को measure करता है जिस पर्पज़ के लिए वो बनाया जाता है तो इसका मतलब है कि वो टेस्ट वैलिड है. यानी फॉर एग्जाम्पल द टेस्ट क्वेश्चन 1 addition 1 is equal to is certainly a valid basic addition question because it is truly measuring a student ability to perform basic addition. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई टेस्ट डेवलप कर रहे हैं कि जिसमें आप बच्चों की एडिशन जो है उसको चेक करना चाह रहे हैं कि बच्चों को एडिशन प्रोसेस का पता है या नहीं पता, एज 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2, तो अगर तो वो टेस्ट एडिशन को ही मेजर करता है तो इसका मतलब है कि वो टेस्ट वैलिड है. अगर वो एडिशन की बजाय सब्सट्रैक्शन को, डिवाइड को या मल्टीप्लाई को मेजर कर रहा है तो वो टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं है. नाउ कम अपॉन द सेकंड वन, रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी रेफर्स टू द consistency of the scoring of the test both between different rathers and between the same rather or different occasions. So basically reliability means in which a test consistently measures whatever it's supposed to measure. ठीक है, in the validity we check कि a test measure what it's supposed to measure, while in reliability mean consistency in measure. For example अगर आप कोई भी एक टेस्ट जो है उसको different situations या different occasions के ऊपर लेते हैं, if the score remains same it means the test is the reliable.
Now come upon the utility, a test which provides a lot of feedback to assist in planning of the rest of a course of future courses. ठीक है, practicality, the efficiency of the test in physical term, does it require a lot of equipment, does it take a lot of time to set, administer or mark. Discrimination, the ability of a test to discriminate between stronger and weaker students, यानी कि उसको discriminate करता है अगर एक टेस्ट हाई अचीवर्स को और लो अचीवर्स को, तो इट मीन्स कि दैट टेस्ट इज हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ओके, टेस्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस क्या है, इसको हम देखते हैं कि बेसिकली जो टेस्ट परफॉर्मेंस है या जो अप्रेजल प्रोसेस है, इसके अंदर हम किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हेन वी डेवलप a test appraisal process or test performance process, we define organizational goals. ठीक है, तो सबसे पहला जो काम होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल के जो गोल्स होते हैं उसके जिन गोल्स पे वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसको डिफाइन करना कि बेसिकली आप किस चीज़ को मेजर करना चाह रहे हैं. सो आफ्टर डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल या इंस्टीट्यूशन गोल्स जो हैं, डिफाइनिंग एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्टिव्स, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्किंग पर्सनस हैं वहाँ पे उनको डिफ़ाइन करना कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ की ड्यूटीज़ हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो उनको कन्वे करना. थर्ड वन, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस. ओके, व्हेन वी डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, देन वी आइडेंटिफाई द एम्प्लॉयज़ goals, and then the process of the monitoring comes. ठीक है, कि if we keep the continuous monitoring, we keep monitoring upon the performance and progress of the employees, then definitely we can keep a strong check upon the performance of the organization या performance of the institutions. Then upon next level, performance या evaluation review. So periodically, weekly, monthly or annually, when we make a review of the performance, we keep a check on the performance evaluation, so then definitely we get the good results. After keeping a checking a performance evaluation review, we come upon the providing feedback. Okay, when the management faces some issues or the management sees that in some aspect or in some field employees are not getting the good performance, so then it is the responsibility of the organization, it is the responsibility of the management to provide feedback to the employees so that their performance can be better. Okay, after providing feedback comes the performance appraisal rewards. So definitely rewards matters a lot, or the performance appraisal matters a lot in the efficiency, in the or the effectiveness of any organization. It comes in the rewards and punishment. For example, if an employee is performing in a well and better way, then definitely a reward should be given to them. It can be in the shape of financial, it can be in the shape of the promotion and also the punishment. For example, if any employee is not making the performance up to the mark, as you are having the continuous monitoring, you are giving the feedback, you are giving the reviews, so then definitely it comes in the shape of the punishment. You can snatch, deprive him from the financial benefits or some other punishments as per the policy of the organizations. So this is the basically test performance appraisal process. According to this performance and appraisal process, the performance of any organization, the performance of any institution is measured. So that was today that was our topic of discussion. We discussed about the test appraisal, we discussed about the definitions of test appraisal. Okay, we discussed about the characteristics of the test appraisal, we discussed about the objectives, and in the end we discussed about the test appraisal process. Thank you very much.